वेलकम टू माय चैनल शिखास किचन चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके शरीर के किसी भी हिस्से में गठान हो जाती है। वो चर्बी वाली जो गठान होती है दोस्तों, उसे देखकर थोड़ा सा तो हम डर जाते हैं, परंतु कई गठानें ऐसे ही होती, साधारण होती है। बहुत आसानी से आप चर्बी की गठान को ठीक कर सकते हैं। इस पौधे को देख रहे होंगे दोस्तों, इस पौधों के फूलों को, बीजों को, पत्तियों को देखकर आपने अंदाज लगा लिया होगा कि आज मैं आपके साथ एक ऐसे मेडिसिनल प्लांट के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूं जिसे हम लोग कहते हैं अपामार्ग। बहुत से लोग इसे अधेड़ी कहते हैं, कई जगह पर इसे चिरचिटा कहा जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है अपामार्ग, चिरचिटा, अधेड़ी को, और लठ जीरा भी कहते हैं। आपके क्षेत्र में इस मेडिसिनल प्लांट को, इस औषधि पौधे को क्या कहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है या वानस्पतिक भाषा में इसे कहते हैं अचीरांथिस। अचीरांथिस कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया होता है ये पौधा। चाहे दांतों का दर्द हो, चाहे आपको किसी तरह का चर्म रोग हो, चाहे शरीर में किसी तरह की गठान हो, इसकी पत्तियों का पेस्ट लगाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। इसके जो बीज देख रहे हैं ना दोस्तों, इसके बीजों का बहुत महत्व है। इसके बीजों को पीस कर यदि बवासीर के मस्से में लगाएंगे ना, तो बवासीर भी ठीक होता है। इसके बीजों को यदि पानी में उबाल कर आप पीते हैं, अपामार्ग के बीजों को पीते हैं, तो वजन तेजी से कम होता है। और इस पौधे का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व भी है। हमारे हिंदुओं में एक त्योहार होता है ऋषि पंचमी का। ऋषि पंचमी में इस पौधे की डंडियां, स्टेम को काट कर इसका दातून किया जाता है। दांत के कीड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। दांतों के दर्द से राहत दिलाता है अपामार्ग की टहनियों से दातून करने से। तो इसकी गांव में लोग तो क्या करते हैं दोस्तों, इस पौधे को, क्योंकि ये बारिश के मौसम में बहुत उगता है, इसके पौधों की डंडियों को सुखाकर रख लेते हैं। और जब भी उन्हें दांतों में दर्द होता है, तब वे इसकी पानी में भीगी हुई डंडियों से मंजन करते हैं, दातून करते हैं। तुरंत ही दांत का दर्द, दांत के कीड़े से राहत मिलती है। इसकी पत्तियों को उबाल कर आप यदि उस पानी से गॉर्गल करेंगे ना, तो गले के दर्द, दांत के दर्द या मुंह से संबंधित कोई भी बीमारी है, चाहे पायरिया की बीमारी हो, चाहे मसूड़ों में सूजन हो, या फिर आपके मसूड़ों से खून निकलता हो दोस्तों, बहुत फायदेमंद है ये। मुंह से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम को दूर करता है अपामार्ग का पौधा, अपामार्ग की पत्तियां, इसकी बीज और इस पौधे की जड़ भी बहुत फायदेमंद है। मिर्गी में भी दोस्तों ऐसा कहा जाता है, इसकी जड़ का रस पीने से या इसकी जड़ को सुखाकर पाउडर लेने से मिर्गी की बीमारी भी ठीक होती है। और लीवर की बीमारी में बहुत फायदेमंद है। तो कई बीमारियां ठीक होती हैं, और ज्यादातर हम लोग इसे जंगली पौधा समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं। शायद आपके घर के आसपास भी लगा होगा, और वर्षा काल में ये ज्यादातर अपने आप ही लग जाता है। सड़कों के किनारे, घरों के आसपास, मैदानी इलाकों में आपने देखा ही होगा इस मेडिसिनल प्लांट को, परंतु शायद आपको इतनी जानकारी नहीं होगी। हमारे शरीर में यदि कहीं भी चर्बी वाली गठान है दोस्तों, तो भी इसकी पत्तियों को पीस कर इसका रस या इसका आप लेप लगा लेंगे ना, तो चर्बी की गठान बिल्कुल ही ठीक हो जाएगी। सारी औषधियां भी कम हैं अपामार्ग के पौधे के आगे। इसका पूरा पंचांग ही बहुत उपयोगी है। पंचांग का मतलब होता है इसकी पत्तियां, इसके बीज, इस पौधे की टहनियां, इस पौधे की जड़, और इस पौधे का बीज, फल, फूल, सारी चीजें बहुत उपयोगी हैं। तो यहाँ पर मैंने इसकी कुछ पत्तियों को ले लिया, अच्छी तरह से कुचल लें, इसका पेस्ट लगा लें आप गठान में, बिल्कुल ठीक हो जाती है दोस्तों गठान, चर्बी वाली गठान। वैसे तो आप डॉक्टरी परामर्श भी ले सकते हैं। गठान सुनकर हम लोग डर जाते हैं, परंतु गठान क्यों होती है हमारे शरीर में, सबसे पहले तो ये जानिए। जब हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, तो हमारे शरीर में फैट जमने लगता है, और फैट जमकर गांठ का रूप ले लेता है। गांठ जो होती है दोस्तों, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती, किसी को हाथ में होती, किसी को कमर में, किसी को पैर में, किसी को थाइज में हो जाती है, तो किसी भी हिस्से में हो सकती है। इसकी पत्तियों का पेस्ट लगा लें आप चाहें तो कोई कपड़ा बांध ले या कोई पॉलीथीन बांध ले, कैसे भी, ताकि कुछ देर इसकी पत्तियों का पेस्ट चिपका रहे। और गठान को इसके साथ ही साथ आप चाहें तो कभी कभी थोड़ी सी हल्दी मिला लें, इसकी पत्तियों को पीस लें, उसके लेप में हल्दी मिला लें। हल्दी भी सूजन को कम करती है, गठान को तेजी से पिघलाने का काम करती है। आप चाहें तो इसमें आधी चम्मच अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल भी मिला दें। कैस्टर ऑयल भी गांठ को
मोम के जैसे पिघलाने का काम करता है। अरंडी के बीज को पीस कर भी मिला सकते हैं या फिर अरंडी का तेल भी डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे गांठ जो होगी ना दोस्तों बैठ जाएगी। तो चर्बी वाली जो गठान होती है दोस्तों ये हमारे शरीर में हो जाती है। डर वाली ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इसमें मैंने पत्तियों को पीसा है, हल्दी डाला है, कैस्टर ऑयल डाला है। तो आप कैस्टर ऑयल है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो आप यहाँ पर कोई दूसरा तेल भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो आप हल्दी डालकर इसकी पत्तियों का लेप लगा लें। आप देखेंगे छोटी मोटी गठान तो वैसे ही ठीक हो जाती है। कई लोग इसे रसोली भी कहते हैं, लिपोमा गार्ड कहा जाता है इंग्लिश में। तो कई गठानें तो बहुत खतरनाक होती है, हम सुनकर डर जाते हैं। और आपके पास इस समय यदि एलोवेरा है, फ्रेश एलोवेरा की पत्तियों का जेल है, तब आप इसकी पत्तियों में एलोवेरा मिलाकर लगाएंगे ना तो गठान और भी तेजी से असर करेगी और भी इसका आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। इतना ज़्यादा फायदेमंद है। और चाहे तो इस पेस्ट को हल्का सा गर्म कर लें, आप गर्म पानी के बर्तन के ऊपर रखें ताकि थोड़ी गर्माहट आ जाए, और जहां भी गठान है आप उस जगह पर लगा लें। तो गठान को दूर करने का बहुत ही अच्छा ये तरीका है दोस्तों। ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्लांट है। सप्ताह भर आप इस रेमेडी को करके देखें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए इस तरह से आपको लगाना है। कोई पुराना कपड़ा भी आप इसमें बांध सकते हैं। और ये जो पौधा है ये बहुत ही फायदेमंद होता है। और इसकी पत्तियां, इसके फूल, इसके बीज, ऋषि मुनि लोग क्या करते थे जब तपस्या में बैठते थे ना दोस्तों, तो इसके बीजों को दूध में उबालकर खीर बनाकर खाते थे। तो लंबे समय तक उन्हें भूख नहीं लगती थी। ऐसा कहा जाता है जो भस्मक रोग होता है जिसमें भूख ज्यादा लगती है, तो उसमें इसके बीजों को खाने से, बीजों का चूर्ण पीने से, बीजों की चाय पीने से भूख शांत होती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वे भी अपामार का इस्तेमाल जरूर करें। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मुझे भी इसके नए नाम के बारे में और किन बीमारियों में आप लोग इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में मुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके और हम सबको हो सके, ताकि हमें पता तो चले कि हमारे आसपास जो पौधे होते हैं उनका कितना औषधि महत्व है। और इसके अलावा इसकी पत्तियों को पीसकर आप इसका लेप दांत खाज खुजली पर लगाएंगे ना, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसकी पत्तियों और बीजों को पानी में उबालकर इस पानी को पीने से वजन तेजी से कम होगा। और इस पानी से कुल्ला करने से मुंह के छाले, मुंह का दर्द, दांतों का दर्द, मसूड़ों से जो सूजन आ जाती है वह बिल्कुल ठीक होगा। पीलिया में बहुत फायदेमंद है। जिन्हें जॉइंडिस है, पीलिया है, इसकी पत्तियों का रस पीने से या इसके बीजों को, पत्तियों को पानी में उबाल कर पिए। तो मैंने करीब करीब इसे 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पर अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। आप देख सकते हैं पानी का रंग बदल गया है। आयुर्वेद में भी अपामार्ग का, इसकी पत्तियों का, इसके बीजों का, इसकी टहनियों का बहुत ज्यादा महत्व है दोस्तों। गांव में तो लोग कोई जहरीला कीड़ा काट लेता है ना, जैसे कि या सांप बिच्छू के काटने पर मधुमक्खी या छोटे मोटे कीड़े या बड़े कीड़े भी काट लेते हैं, जैसे सांप बिच्छू। इसकी पत्तियों को पीसकर उसका लेप और रस लगाने से जहर का असर कम हो जाता है। तो इसकी पत्ती और बीजों का काढ़ा बनाकर दिखाया है दोस्तों। इसे लेने से बवासीर में बहुत आराम मिलता है दोस्तों। इसके बीजों का काढ़ा डालें, लीवर की समस्या खत्म होती है, मोटापा दूर कर होता है। बहुत से लोग इसके बीजों को भूनकर इसका चूर्ण बनाकर भी रखते हैं। आधा चम्मच इसका चूर्ण आप ले सकते हैं, चर्बी को भी तेजी से कम करता है। और इस पेस्ट को आप लगाएं। तो इस पेस्ट में मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल डाल दिया है, मेरे पास बाजार का था। आपको फ्रेश अगर एलोवेरा का, धृत कुमारी का ये पेस्ट मिल जाए तो इसमें मिलाएं। धृत कुमारी एलोवेरा भी बहुत तेजी से चर्बी वाली गठान को खत्म करती है, पिघलाने का काम करती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।